नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कोरोना की अपडेट आपको देते हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना का एक ही एक्टिव केस है, जबकि कोरोना के 10 पॉजिटिव मरीज में से 9 बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और सभी अभी अगली 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अपने अपने घर लौट गए हैं। फिलहाल सिर्फ एक कोरोना मरीज बचा है, जिसका रायपुर एम्स में इलाज जारी है। एक नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ में अब तक मिले 10 कोरोना मरीजों पर। तो 25 मार्च की बात करते हैं। सबसे पहले 26 मार्च में बिलासपुर, रायपुर और भिलाई में 3 मरीज। 28 मार्च को यूके से लौटा रायपुर देवेंद्र नगर का युवक था और 30 मार्च को कोरबा में भी एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 31 मार्च को लंदन से लौटी रायपुर की युवती पॉजिटिव पाई गई। 4 अप्रैल को कोरबा में तबलीगी जमात से लौटा एक शख्स पाया गया। 6 अप्रैल तक 10 में से 9 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल कोरबा के एक किशोर का एम्स में इलाज जारी है। सीएम भूपेश बघेल और जेल मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की जेलों में कोरोना के रोकथाम के उपायों की जानकारी ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के सभी जेलों के जेलर जुड़े थे। वीसी में जेलों में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, मास्क के उपयोग, बार बार हाथ धोने की सावधानियों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैदी भी शामिल हुए, जहां सीएम ने कोरोना संक्रमण से रोकथाम के उपायों की जानकारी ली। तो कोरोना लॉकडाउन के बीच सीएम भूपेश बघेल ने बच्चों की घर बैठे पढ़ाई के लिए ऑनलाइन पोर्टल पढ़ई तुहर दुआर का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के जरिए लाखों छात्र बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। अभी इस पोर्टल पर कक्षा 1 से 10 तक के छात्र पढ़ाई कर सकते हैं। आगे और इसका विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत जल्द ही कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को ये सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस दौरान सीएम ने एक छात्रा और शिक्षक से भी बात की। इधर कोरोना संकट के बीच सीएम भूपेश ने डोनेशन ऑन व्हील्स अभियान का शुभारंभ किया। अभियान में दानदाताओं के सहयोग से जरूरतमंद परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी। राशन सामग्री के पैकेट इकट्ठा करने मोहल्लों और कॉलोनियों में भेजे जाएंगे। वाहन और लॉकडाउन में जरूरतमंदों की सहायता के लिए जिला प्रशासन ने यह पहल की। सीएम ने अभियान की तारीफ करते हुए खुद राशन सामग्री के 500 पैकेट और 11,000 रुपए की सहायता राशि दी। रायपुर से बड़ी खबर यह है कि कोरोना के बीच राजधानी में पीलिया का प्रकोप भी देखा जा रहा है। श्यामनगर इलाके में पीलिया से एक की मौत हो चुकी है। गंदा पानी पीने से पीलिया फैल रहा है और निगम की दलील है कि खारून नदी में जलस्तर घटने से गंदे पानी की समस्या है। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव ने निरीक्षण किया, पीलिया पीड़ित मरीजों से मुलाकात की, जल शोधन संयंत्र बस्तियों का दौरा किया। महामारी के प्रकोप के बीच में राजधानी रायपुर में कई इलाकों में पीलिया का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। आमापारा के बाद अब जो है श्यामनगर इलाके में 2 पीलिया के मरीज मिले हैं। जाहिर तौर पर गंदे पानी के कारण से पीलिया जैसी बीमारी होती है। राजधानी में पिछले सालों में भी कई बार इस तरीके से पीलिया का प्रकोप फैला था, खासकर मोवा इलाके में। किस तरीके की तैयारी निगम द्वारा की जा रही है और क्या प्रयास नगर निगम के द्वारा किए जा रहे हैं, ये जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ इस क्षेत्र के पार्षद अजीत कुकरेजा हैं। अजीत जी, आप बताएंगे किस तरीके की तैयारी जो है निगम द्वारा की जा रही है इस बीमारी को रोकने? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्रमुख कारण है गंदा पानी आने का, वो है कि खारून नदी में पानी का लेवल इतना नीचे हो गया है कि पानी के साथ मिट्टी साथ में आ रही है। तो कल कमिश्नर सर के माध्यम से हमने चीफ सेक्रेटरी जी से बात की और गंगरेल का पानी छुड़वाया, तो पानी का लेवल लगभग 5 मीटर में आ गया है। तो आज पानी बहुत बेहतर और बहुत साफ आ रहा है। निगम से इसकी टेस्टिंग भी करवाई, जो हमारी लैब है वहां पर रिपोर्ट नॉर्मल आई है। फिर इसको दूसरी जगह हमने फिर से भेजा है चेक करने के लिए कि इसमें क्या दिक्कत है। और जो 2 मेन परेशानी थी उसको हमने दूर करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आज और कल में फिर अब पानी गंदा नहीं आएगा।
पर निगम के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं। साथ ही जो खारून नदी से पानी आता है, जहां पे जो है बताया जा रहा है कि वाटर लेवल कम हो गया, जिसके कारण से गंदा पानी आने की शिकायत आ रही है। शिकायत दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखना होगा कि निगम के इन प्रयासों का कितना असर होता है और पीलिया के मरीजों की संख्या बढ़ती है या फिर घटती है। कैमरामैन सुरेश पासी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र साहू जुड़े हुए हैं रायपुर से। राघवेंद्र, जो नगर निगम है वो खारून नदी पर ठेकरा फोड़ रहा है, कितना सही है खारून नदी पर ठेकरा फोड़ना, और जानना चाहूंगा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, जिस तरह से वैश्विक त्रासदी कोरोना की लड़ाई छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर ढंग से लड़ रही है, उससे जस्ट उलट अगर कहा जाए तो नगर जो शहर सरकार है वो जो है मूलभूत सुविधाएं है उसको आम जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रही है। जिस तरह से बीते वर्ष पीलिया की चपेट में आकर लगभग 7 लोगों की अलग अलग जो है क्षेत्रों में 7 लोगों की मौत हुई थी, इस बार 2 लोग भी जो है पीलिया की चपेट में आ गए हैं और जिसमें से एक की मौत हो गई है। उसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने जो जागा है और सख्ते में आकर के आनन फानन में तमाम क्षेत्रों का उन्होंने निरीक्षण किया है और जल स्रोत जो संयंत्र है जहां पर लगाए गए हैं वहां पर के जाकर के निरीक्षण किया है, बस्तियों का निरीक्षण किया और यहां तक के जो नगरीय प्रशासन के जो सचिव है उन्होंने आम जनता से भी मुलाकात की है, पीड़ितों से भी जाकर के उनका हाल चाल जाना है। और जिस तरह से पीलिया की बीमारी है वो लगातार जो है पांव पसार रही है, ये चिंता का विषय है। जिस तरह से बीते वर्ष भी जो हाई कोर्ट ने एक मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा था कि जिस तरह से इकोलाई इफेक्टेड जो पानी की सप्लाई हो रही है उसकी वजह से लोग संक्रमण की शिकार हो रहे हैं। हालांकि खारून नदी की जल स्तर घटने की बात कही जा रही है, लेकिन वो हर साल का ये होता है। गर्मी के समय में आप देखेंगे कि यहाँ रायपुर में पीलिया एक आम बीमारी हो गई है और लगातार इसका संक्रमण फैलता है, लोग इसकी चपेट में आते हैं। बावजूद इसके जो नगर सरकार है वो बिल्कुल युगल, अगर मैं अब कोरोना का जिक्र करूं तो कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में तो राहत की खबर है, क्योंकि एक ही एक्टिव केस है वहां पर जिसका एम्स में इलाज भी चल रहा है। 10 मरीज थे, 9 ठीक हो चुके हैं। तो बताइए कि अब कोरोना को लेकर, क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी मियाद आगे बढ़ाई जाए, छत्तीसगढ़ सरकार क्या सोचती है इस बाबत? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना के लड़ाई को लेकर के पूरा सरकार ने अपनी ताकतें झोंक दी हैं, प्रशासन और पुलिस पूरी सड़कों पर है, जिस तरह के तमाम तरह के बेहतर प्रबंधन का एक जो है नतीजा देखने को मिला है। इसकी वजह से 10 में से जो है 9 पेशेंट ठीक हो गए हैं और एक जो नाबालिग पेशेंट है वही अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके साफ तौर पर कहा है कि लॉकडाउन की जो अंतर्राज्यीय सेवाएं हैं उसे शुरू ना किया जाए, तो कुल मिलाकर कहा यही जा सकता है कि स्थिति जब लॉकडाउन को खोला जाएगा, अंतर्राज्यीय स्तर के जो यात्री यहां पर आएंगे तो उसमें संक्रमण बढ़ने की संभावना है। इसे लेकर के जो है पत्र लिखा गया है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सरकार का संदेश साफ है, जिस तरह से लॉकडाउन में किसी तरह से लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और खास करके जो अंतर्राज्यीय जो लोग यहां पर आना जाना करेंगे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, चाहे हवाई मार्ग हो, परिवहन मार्ग हो या फिर रेल मार्ग हो, यदि उसे चालू किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई सरकार का संदेश साफ है, जो लॉकडाउन की 14 तारीख तक जो मियाद है उसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर सेवाएं शुरू हुई तो आगे जो छत्तीसगढ़ का अभी जो स्वरूप है कोरोना को लेकर वो बिगड़ सकता है। ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने सभी जिलाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान कोरोना से बचाव के उपायों को लेकर चर्चा हुई। वहीं एआईसीसी और राज्य के नेताओं के साथ भी कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम मंत्री जुड़े थे। कोरोना वायरस का डर नक्सलियों को भी सता रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों में सक्रिय नक्सलियों की कमेटी ने पर्चा जारी करके युद्ध विराम की घोषणा की। नक्सलियों की ओर से मलकानगिरी, कोरापुट, विशाखापत्तनम बॉर्डर डिविजनल कमेटी के सचिव कैलाशम ने तेलुगु में यह पर्चा जारी किया। हाथ से लिखे इस पर्चे में लिखा है कि कोरोना के खतरे से पूरी दुनिया लड़ रही है, ऐसे में अभी नक्सलियों की ओर से सुरक्षा बलों पर कोई हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर सुरक्षा बलों की ओर से उन पर हमले होते हैं तो इसका जवाब दिया जाएगा। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने
पी सुंदरराज ने बताया कि जो पर्चे मिले हैं वह आंध्रा ओडिशा बॉर्डर इलाके के हैं। का बोलने और करने में काफी फर्क रहा है। जैसे इस पर्चा जारी होने के बाद भी, जैसे आज सुकमा जिला में एक पुलिया को क्षतिग्रस्त की गए थे, कल राजनांदगांव जिला में एक ग्राम के पटेल को मारा गए थे। इस प्रकार के नक्सली के जो एक विकास विरोधी मानव विरोधी हरकत है लगातार अभी भी जारी है। हमको थोड़ा वेट करके देखना पड़ेगा वास्तव में नक्सली इस विषय पर गंभीर है या संवेदनशील है या सिर्फ एक खानापूर्ति के लिए इस प्रकार का पर्चा जारी की जा रही है। ये संपूर्ण परिस्थिति को हम लोग बात कश्मीर की करेंगे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के बिज बेहाड़ा में सीआरपीएफ जवानों के एक गश्ती दल पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में छत्तीसगढ़ का एक जवान शहीद हो गया। सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन में तैनात जवान शिवलाल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सीआरपीएफ समेत सेना के जवानों ने हमले के बाद पुराने इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान 2 दिन के बंद के बाद मंगलवार सुबह 9 बजे से शहर के सब्जी और किराना दुकानें खुल गईं। इस बार खरीदी बिक्री का वक्त 1 घंटा कम कर दिया गया। सभी तरह की दुकानों को अब शाम 4 बजे के बजाय दोपहर 3 बजे, ध्यान से सुनिएगा, दोपहर 3 बजे ही बंद करना होगा। केवल दूध, दवा, गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप वालों को ही इस समय से छूट रहेगी। वहीं दोपहर 3 बजे के बाद बिना किसी ठोस कारण के बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में 2 दिनों के पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग निकल पड़े, जिससे लॉकडाउन के खत्म होने जैसा नजारा दिख रहा है। देखिए तस्वीरें आप। पुलिस द्वारा लोगों को रोका भी जा रहा है, लेकिन लोग अपने जरूरी कामों का हवाला देकर घरों से धड़ल्ले से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में लॉकडाउन है ही नहीं। तो ये बड़ी लापरवाही यहां पर की जा रही है, जो कहीं ना कहीं लोगों पर ही भारी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक है जो कोरोना जैसी घातक महामारी के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा है। वक्त पर सरकार ने माकूल कदम उठाए, जिसका नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उदाहरण बना। लॉकडाउन के बावजूद भी बस्तर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में भी सबको आराम से 2 वक्त का खाना मिल रहा है। सीएम भूपेश बघेल हर रोज लोगों का हाल चाल ले रहे हैं और सुनिश्चित करते हैं कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के संक्रमण से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन समय रहते भूपेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसका ही परिणाम है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम रह गई है। पीड़ितों का बेहतर इलाज होने के कारण कुछ अपने घर भी जा चुके हैं। हालांकि कोरोना से राज्य सरकार की लड़ाई अब भी जारी है। प्रदेश भर में लॉकडाउन है, लेकिन इस दौरान सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में काम कर रही सरकारी मशीनरी बेहतर तालमेल से बस्तर में भी काम कर रही है। यही वजह है कि जरूरत की चीजें बड़ी आसानी से मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है। धारा 144 भी लगा हुआ है, लेकिन सरकार ने टाइम निश्चित कर दिया है शाम के 5 बजे तक। किसी के यहाँ किराना सामान नहीं है तो वो जाके किराना सामान ले आए। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो बाकी जगह पुलिस का नरम गरम वाला रवैया लॉकडाउन के दौरान दिखाई दे रहा है। लोग जरूरी सामान लेने के लिए लॉकडाउन के दौरान घर से निकल रहे हैं। कहीं पर किसी को लाठियां खानी पड़ रही हैं, तो कहीं पर उठक बैठक करवाई जा रही है। लेकिन प्रदेश में पुलिस का मानवीय चेहरा दिखाई दे रहा है। पुलिस मुसीबत के इस पल में लोगों के हमराह बनकर उनकी मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ की पुलिस अच्छे तरीके से संभाल रही है। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। पुलिस मुस्तैद है, समझाइश दे रही है अगर आप बाहर बेफिजूल जा रहे हैं तो। सरकार की पहल और लोगों की जागरूकता है, जिसकी वजह से बस्तर में अब तक एक भी संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। दूसरी तरफ लॉकडाउन के दौरान मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को 2 वक्त का भोजन पहुंचाना और बनाने का काम लोग मिलजुल कर रहे हैं।
सरकार को लोगों की चिंता इतनी है कि हर दिन सूबे के मुखिया पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आत्मविश्वास के चलते ही बस्तर के जन प्रतिनिधि अपनी चिंता किए बगैर लोगों की चिंता कर रहे हैं और रसोई की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिससे बस्तर की जनता भूखी न रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और उनकी पूरी सरकार मुस्तैदी के साथ इस गंभीर बीमारी का समाधान ढूंढने में और उसके लिए जो प्रारंभिक सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए उसके प्रति बहुत संवेदनशील है। अगर हम घर पे हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम एक महिला हूँ और एक महिला का जो एक रहता है कि वो घर पे खुद स्वयं खाना बनाती है, तो उस लाभ को हम दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सरकार की ओर से जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं उठाए जा रहे हैं। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल खुद लोगों से हर माध्यम से बातचीत कर उनका ख्याल रख रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि सरकार का यह कदम एक दिन जरूर कोरोना की जंग को जीतेगा। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत रायपुर में राशन दुकानों का जायजा लेने निकले। इस दौरान उन्होंने राशन दुकानों में राशन वितरण की व्यवस्था, लॉकडाउन के दौरान दिए गए दिशा निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का किस तरह से पालन किया जा रहा है, इसका भी जायजा लिया। कोरोना वायरस को लेकर जगदलपुर शहर के संजय बाजार में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए एक शॉवर मशीन लगाई गई है, जिसमें टेंट का एक टनल बनाया गया है। बाजार आने जाने वाले सभी लोग इसी टनल के बीच से गुजर रहे हैं। टनल में स्प्रिंकलर के जरिए केमिकल का स्प्रे होता रहता है, जिससे शरीर का बाहरी हिस्सा सैनिटाइज हो जाता है और संक्रमण नहीं होता। लोगों ने इस पहल की तारीफ तो की, लेकिन लोगों के मुताबिक शहर में बाकी जगह भी ऐसे शॉवर लगा दिए जाएं तो इसका प्रभाव, इसका असर और असरदार होगा। जिला प्रशासन की पहल पर कृषि महाविद्यालय ने इसे तैयार किया है। तो संक्रमण का खतरा खैर बाजार में सबसे अधिक है, लेकिन फिर भी ऐसी व्यवस्था शहर के और चौक चौराहे में भी होनी चाहिए, जो नहीं है। 500 लीटर का हमारे पास में टैंक है, 6 घंटे इसकी कैपेसिटी। एक बार टैंक को हम भर देंगे। 1 ppm का सोल्यूशन है इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का, जो रिकमेंडेड है WHO का, उसके बिहार पे हमने इसको तैयार किया है। तो बॉडी को सैनिटाइज, मतलब जो अपर सरफेस ऑफ द बॉडी है उसको सैनिटाइज करने के लिए टनल का निर्माण किया गया है। 6x20 फीट। अमेरिका में बाघिन के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दुनिया भर के बाघों पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा। यही वजह है कि नेशनल जू अथॉरिटी ने खत लिखकर वन विभाग और जू को सतर्क कर दिया। रिपोर्ट देखें आप। अब तक इंसानों को अपनी जद में लेने वाले कोरोना वायरस का खतरा अब जानवरों पर भी मंडराने लगा है, क्योंकि अमेरिका के एक जू में एक बाघिन को कोरोना संक्रमित होने की खबर आई। यह की वजह है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी से पत्र आने के बाद वन विभाग सतर्क हो चुका है। रायपुर में जंगल सफारी डायरेक्टर की अगुवाई में पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। जंगल सफारी के 300 से ज्यादा हेक्टेयर एरिया को अब तक सैनिटाइज किया जा चुका है। वहीं अब तक 4 सफारियों को भी सुरक्षित किया गया। आपको बता दें कि रायपुर जंगल सफारी में कुल 8 बाघ और 9 शेरों को रखा गया है। वहीं सफारी में करीब 300 जानवरों को रखा गया, जिन्हें अब सैनिटाइज करने का काम जोरों पर चल रहा है। खासकर सफारी में मांसाहारी जानवरों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ऐसी संभावना है कि कोरोना से ज्यादा खतरा मांसाहारी जानवरों को ही है। जंगल सफारी में 20 हेक्टेयर क्षेत्र बाघ के लिए सुरक्षित किया गया है। वहीं 20 हेक्टेयर क्षेत्र शेर के लिए सुरक्षित है। इससे पहले न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर की बाघिन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी, जिसके बाद से ही वन विभाग अलर्ट हो गया। वहीं सफारी के कर्मचारियों को भी संक्रमण से दूर रखने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात कांकेर की। कांकेर में कोरोना योद्धाओं का महिलाओं ने फूल और रक्षा सूत्र बांधकर उनके मंगल की कामना की। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिसकर्मी दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। वहीं इस सब के बीच उनमें संक्रमण का भी खतरा रहता है। ऐसे में पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए महिलाओं ने ये अनूठी पहल की।
बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।